तो नमस्कार दोस्तों। कल का मार्केट में एक थकावट नजर आई। डोजी कैंडल 2 दिन से रेगुलर बन रहा है। ऐसे में क्या मार्केट कहना चाह रहा है, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है। आज है छुट्टी मुहर्रम का। ऐसे में कल का क्या मार्केट रहने वाला है, किस तरह का मार्केट रिएक्शन देने वाला है, और जो बार बार डोजी बन रहा है इसका क्या मार्केट का संकेत है, ये सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए वीकली बेसिस पे देखेंगे तो अभी भी डोजी बना हुआ है, क्योंकि 2 दिन से डोजी बना हुआ है। पिछले कई वीडियो में हमने डिस्कस किया था रेगुलर 3 सोल्जर बने हैं। अब यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि ग्रीन कैंडल बनेगा। 24,613 पे क्लोजिंग दिया है, एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन मार्केट को अब उसका जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो है 25,000। यहां से मात्र 400 पॉइंट दूर। हो सकता है इसी पॉइंट इसी वीक ये अचीव हो जाए, लेकिन ये वीक में आज एक पड़ गई है छुट्टी। अब है कल, परसों और नरसों, रेगुलर 3 दिन है जहां पे मार्केट क्या ये 25,000 का लेवल टच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो कहां से आएगी, किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग होगी, इन सारे पॉइंट्स पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। वीकली बेसिस पे हमने देखा कि वहां डोजी कैंडल बना है, और डेली बेसिस पे देखिए 2 ट्रेडिंग सेशंस पार हो चुके हैं, और दोनों ट्रेडिंग सेशंस में आप देखिए 2 डोजी बना है और वहीं पे आके क्लोजिंग दिया है 24,613 पे। ये कल का भी परसों का भी दोनों का क्लोजिंग यहीं पे है। अब देखिए 2 डोजी बन गया है, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली मार्केट दिख रही है। 2 डोजी बनने का मतलब होता है कि मार्केट में कंफ्यूजन हाई लेवल पे है। बायर्स भी ये कंफ्यूज है कि अब बाय करें कि नहीं करें, और सेलर्स भी कंफ्यूज हैं कि सेल करें या नहीं करें। अब कुछ हिस्टोरिकल डाटा से समझने की कोशिश करेंगे कि जब 2 डोजी बनता है तो क्या होता है। देखिए 2 डोजी जहां जहां बना है उसके बाद देखिए एक गिरावट पॉसिबल है, थोड़ी सी गिरावट पॉसिबल है, प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है। अब देखिए यहाँ 2 डोजी बना है, उसके बाद देखिए यहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 डोजी बना है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा ऊपर गया है। यहाँ देखिए 2 डोजी बना है, रेड कैंडल बना है, यानी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। 2 डोजी बना है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। 2 डोजी बना है, बड़ा सा गिरावट हुआ है। 2 डोजी बना है, रेड कैंडल बना है। 2 डोजी बना है, रेड कैंडल बना है। 2 डोजी बना है, उसके बाद देखिए पॉजिटिव आया है, मार्केट में एक तेजी आया है। अब यहाँ देखिए 2 डोजी बना और एक ग्रीन कैंडल बना है। तो जब जब 2 डोजी बना है, दो चीजें हुई है, या तो गिरावट हुई है या तो तेजी हुई है। ज्यादा चांसेस अगर आप देखेंगे ये दिखा रहा है ज्यादा कि तेजी का ही मोमेंटम हुआ है। जब तेजी का मोमेंटम में मार्केट क्लोजिंग होता है तो तेजी ही होती है। अब यहाँ 2 डोजी बना, यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बना है। इस तरह से अगर हम वॉच करेंगे कंटिन्यूअसली, जब जब 2 डोजी बना है उसके नेक्स्ट डे का मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या थोड़ी सी तेजी वाली रही है, या बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है एक, यानी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में बड़ी गिरावट ना आए, लेकिन हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, या हो सकता है थोड़ी सी और बाइंग आए। ये डबल डोजी बनने का संकेत दिखाता है। तो आपको करना क्या है, 24,613 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तब 24,800 और 25,000 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर गिरावट होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो आपको ये लेवल पे आपको अलर्ट हो जाना है, और वो लेवल है 24,500। और इसके ठीक नीचे आप अगर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 24,392, यानी 24,500 24,400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके नीचे का लेवल आप देखेंगे तो आपको कुछ दिखेगा
कि 24,300 का भी लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर 24,600 का बाद अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो मेजर सपोर्ट लिया है कहीं, तो 24,300 का है। 24,300 अगर तोड़ता है तो मार्केट में गिरावट पॉसिबल है बहुत हेवी लेवल से, लेकिन 24,300 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। अब क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। यह है 24,300 का लेवल जहां पे आपको दिख रहा है। 24,300 आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया, और इसको जैसे ही इसको कंफर्म हुआ, रेसिस्टेंस कंफर्म किया, रेसिस्टेंट जो बन गया सपोर्ट, उसके बाद देखिए तेजी यहाँ देखने को मिली और 24,600 तक मार्केट को बंद किया, लाके क्लोजिंग दिया है। इसलिए डेली बेसिस पे 24,300 एक लक्ष्मण रेखा है। 24,300 अगर किसी भी रीजन से आता है, इसके नीचे अगर मार्केट गिरता है तो एक अच्छी खासी तेजी के बाद यहाँ सेलिंग आ जाएगा। 24,300 किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए। अगर 24,300 टूटता है तो सेलिंग काफी हेवी हो सकती है, और फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट जो लेवल देखने को मिल रहा है, और वो मिल रहा है कि 24,000। तो 24,300 का लेवल अगर टूटता है तो 24,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। यानी 24,613 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनाता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, तब आपको गिरावट पॉसिबल है 24,500, 24,400, 24,300, और अगर उसके भी नीचे आता है तो 24,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाती है, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ती है, तब 24,700, 24,800 और 25,000 का भी लेवल हमें आने वाले दिनों में या इसी वीक देखने को मिल सकता है। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो चीजें और क्लियर दिखेंगी। ये देखिए 24,600 को बार बार 2 दिन से मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अब 24,600 के ऊपर अगर मार्केट को जाना है तो यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा, पॉजिटिव कैंडल का हाई तोड़ना होगा, तब हमें एक तेजी देखने को मिलेगी, और फिर वो 24,700 की ओर हमें ले जा सकती है, उसके ऊपर 24,800 की ऊपर भी ले जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बन जाता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक गिरावट पॉसिबल है, और वो गिरावट देखिए यहाँ मेजर सपोर्ट ले सकता है 24,570 के आसपास। अब 24,570 को भी अगर तोड़ देता है तो नीचे की ओर 24,521 है जहां तक मार्केट फिसल सकता है, और अगर इसको भी तोड़ देता है किसी भी रीजन से तो 24,480 का लेवल है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। इसके नीचे भी अगर निकलता है, मेजर ब्रेकआउट जहां से हुआ है, और वो लेवल है 24,440, यहाँ से देखिए मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला है इंट्राडे डेली बेसिस पे, इसलिए 24,440 भी इंपॉर्टेंट लेवल है। और इसको भी अगर तोड़ता है तो आपको 24,383 का लेवल हमें नहीं भूलना है जहां से मेजर ब्रेकआउट देखने को मिला है, यानी 24,383 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इन केस ऑफ ये सारे पॉइंट्स अभी वैलिड है जब मार्केट फ्लैट ओपन हो, हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन खुले। लेकिन अगर 75 पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिवार्ड बैठेगा। कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे काफी अच्छा मार्केट ने मूव किया। आप यहाँ पे देखिए आधे घंटे के 2 कैंडल बने, उसके बाद देखिए ग्रीन कैंडल के ऊपर हालांकि रेड कैंडल बना है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव देखेंगे, पॉजिटिव कैंडल ही है, तो एक तेजी देखने को मिली है और 2 कैंडल आपको इजीली देखने को मिल गया है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी क्या कहना चाह रहा है। निफ्टी तो डे बाय डे हाई बना रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी अपने हाई से पीछे है। वीकली बेसिस पे देखेंगे 52,396 पे ये क्लोजिंग दिया है।
अभी भी ये लाइफ टाइम हाई से दूरी पर है। बैंक निफ्टी पे चांसेज है कि और ज़्यादा तेजी आएगी यहाँ पे, लेकिन बैंक निफ्टी को सपोर्ट करना होगा एचडीएफसी बैंक को, आईसीआईसीआई बैंक को, एक्सिस बैंक को, जहां से सपोर्ट नहीं आ रहा है। जब से एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट खराब हुआ है, कासा ग्रोथ कम हुआ है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है जो मार्केट का बाहुबली माना जाता है। अब 52,396 पे यहाँ क्लोजिंग दिया है डेली बेसिस पे। यहाँ भी देखेंगे डेली 2 दिन से डोजी बन रहा है। अब 2 दिन से जब डोजी बनता है मार्केट में, यानी कंफ्यूजन है बायर्स में भी सेलर्स में भी। बायर्स भी कंफ्यूज है कि बाय करें कि नहीं करें, सेलर्स भी कंफ्यूज है कि सेल करें कि नहीं करें, तभी डोजी बनती है। अब 2 दिन जब डोजी बनता है तो देखिए क्या होता है, इसको भी डेली चार्ट से देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 डोजी बना, मार्केट में यहाँ पे गिरावट हुई है। अब जहां जहां 2 डोजी बनी है, अब देखिए क्या क्या हुआ है। यहाँ 2 डोजी बना, बड़ा सा गिरावट। अब यहाँ देखिए 2 डोजी, जहां जहां डेली 2 बेसिस पे 2 डोजी बना है, तेजी आया है। यहाँ देखिए डेली बेसिस पे 2 डोजी बना, बड़ा सा गिरावट हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 डोजी बना है, 3 डोजी बना है, उसके बाद तेजी आया है। यहाँ पे देखिए 3-4 डोजी एक साथ बन गया है। तो निफ्टी में देखेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस था कि 2 डोजी बना, उसके बाद या तो तेजी आए या तो गिरावट हुई। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 2 डोजी बनने के बाद कंफ्यूजन आ जाता है, तीसरा दिन भी डोजी बन जाता है, चौथा दिन भी डोजी बन जाता है। ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिल रही। 2 डोजी बना, उसके बाद देखिए तेजी आया है। तो मिला जुला यहाँ पे मिल रहा है डाटा से संकेत कि मार्केट में हो सकता है बड़ी तेजी हो जाए, बड़ी गिरावट हो जाए, या फिर हल्का फुल्का हो सकता है कि ज्यादा और एक डोजी बन जाए। तो 52,394 पे जो क्लोजिंग दिया है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको तोड़ देता है, 52,396 को तोड़ देता है, किसी भी रीजन से नेगेटिव कैंडल बना देता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बनाता है, तब आपको गिरावट पॉसिबल है। और वो गिरावट देखिए 52,000 तक ले जा सकता है, और इसके नीचे का भी लेवल देखने को मिल सकता है, और वो लेवल है 51,300। तो 51,300 नीचे की ओर मेजर सपोर्ट की तरह काम किया है। अब देखिए यहाँ जो ब्लॉक बन रहा है 52,396, और नीचे का जो ब्लॉक बन रहा है 51,300, 1000 पॉइंट का दूरी है। 1000 पॉइंट में बैंक निफ्टी का जो गिरना है या बढ़ना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, कभी भी ये पॉसिबल हो सकती है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बना देती है, पॉजिटिव कैंडल बनता है, उसका हाई तोड़ता है, तब हमें फिर 53,000 जो इसका हाई है 53,365, इधर हम बढ़ सकते हैं 53,365। तो मार्केट बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है, उसे 1000 पॉइंट ऊपर जाना है, तभी वो मार्केट जो हाई था उसका वहां पे टच कर पाएगा। लेकिन अगर उसको लो नीचे जाना है तो 51,300 उसके लिए एक लक्ष्मण रेखा है, यानी 1000 पॉइंट का ऊपर भी उसका हाई है, नीचे की ओर गिरावट अगर आनी है, मेजर सपोर्ट जहां से लिया था, यहीं से देखिए ब्रेकआउट देखने को मिला था, और ये लेवल था 51,300। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, चीजें और ज्यादा क्लियर दिखेंगी। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे क्लियरली किस तरह से 52,391 को रिस्पेक्ट दिया है। हाई इसका 53,200 है जो अभी डिस्कस कर रहे थे। अब बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है 52,399 के ऊपर, यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, उसके हाई को तोड़ना होगा, तभी फिर ऊपर की ओर हम बढ़ सकते हैं। और ये जो लेवल है 52,650 की ओर हम बढ़ पाएंगे। नहीं, इसको भी अगर तोड़ देता है तो मार्केट में तेजी देखने को मिल सकती है, और वो तेजी फिर 52,900 की ओर हम बढ़ जाएंगे। और इसको भी अगर पार कर लेता है तो मार्केट में और तेजी हो सकती है, और वो तेजी 53,200 की ओर हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बनाता है, नेगेटिव कैंडल का लो तोड़ता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में गिरावट पॉसिबल है, और वो गिरावट नीचे की ओर आ सकते हैं, वो है 52,300 की ओर। और 52,300 को भी अगर तोड़ देता है
मार्केट में एक गिरावट पॉसिबल है। डेली बेसिस पे जैसा डिस्कस कर रहे थे 51,800 की ओर हम बढ़ सकते हैं और उसके नीचे भी हम 51,300 की ओर डेली बेसिस पे जैसा डिस्कस कर रहे थे इधर भी फिसल सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स तभी वैलिड है जब मार्केट हल्का फुल्का गैप अप या गैप डाउन खुले। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन खुलता है बैंक निफ्टी में तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा में ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवार्ड बैठेगा। कल के सत्र में भी अगर आप देखेंगे कि मार्केट में किस तरह से मूवमेंट था, आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल को लो को कोई मार्क कर लिया, ये देखिए फिर रेड कैंडल बना है, 2 कैंडल उन्हें इजीली मिल गया है। ये चीजें वर्क अच्छी तरीके से करती हैं अगर आधे घंटे कैंडल में पेशेंस के साथ देखा जाए। उसके बाद मार्केट में किस तरह से मूवमेंट आता है ये अच्छा से एनालिसिस करने के बाद ये चीजें देखने को मिलती हैं। गिफ्ट निफ्टी देखिए अभी दिखा रहा है कि 60 पॉइंट हम ऊपर खुलेंगे, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। देखिए अमेरिकन मार्केट में काफी ताबड़तोड़ रैली है, 742 पॉइंट डॉ जोन्स बढ़ा है, S&P 35 पॉइंट, नेस्डैक 36 पॉइंट। जब से ये न्यूज कंफर्म हो गया है ऑलमोस्ट कि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति बनेंगे, तब से वहां पे तेजी देखने को मिल रही है। ज्यादा चांसेस हो गया कि वहां रेट कट होगा, इकोनॉमी में बूम आएगी और वहां हाई पे हाई डॉ जोन्स बन रहा है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का रीजन है जो मार्केट में तेजी दिखा रही है और डोनाल्ड ट्रंप माने जाते हैं कि मार्केट के हित में काम करते हैं और इसीलिए ये तेजी वहां पे देखने को मिल रही है। अब देखिए किस तरह से मार्केट ने यहाँ मूव किया था 24,613 पे, यहाँ पे हम मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग हुआ था और इस 24,600 के आसपास ही हम दिन भर फिर मार्केट घूमता रहा। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुई, 59 पॉइंट का निफ्टी बैंक जो है गिरावट हुआ है। सपोर्ट कर रहा था कोल इंडिया ने, बीपीसीएल, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, भारती एयरटेल, यानी डिफेंसिव सेक्टर की ओर मार्केट मूव कर रहा है। 2 से 3% तक यहाँ इस सब में भागीदारी थी मार्केट को ऊपर ले जाने में, लेकिन गिरावट हो रही थी श्रीराम फाइनेंस, कोटक बैंक, डॉक्टर रेड्डी, रिलायंस, एनटीपीसी, ये सारे दिग्गज थे जो मार्केट को नीचे लाने के लिए जिम्मेदार है, हल्का फुल्का मार्केट को नीचे ला रहा था। ये 2 से 3% तक ये नीचे की ओर खींच रहा था। ऑप्शन बेस को समझते हैं निफ्टी में किस तरह से ऑप्शन बेस काम कर रहा है। ये देखिए 25,000 पे सबसे ज्यादा वाई खड़ा है, यानी बायर ये चाह रहे हैं कि 25,000 निफ्टी जाए और इसके लिए भरसक कोशिश हो रही है। 25,000 पे देखेंगे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, 4,63,000 ओपन इंटरेस्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। चेंज हुआ है ओआई में 90,000, यानी बहुत ज्यादा चांसेज है कि यहाँ तक मार्केट मूव करे। वॉल्यूम देखिए 24 लाख का है, 9 रुपया प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। यहीं पे 4,63,000 के बाद अगर किसी पे सबसे ज्यादा ओआई है, सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे खड़ा है अगर आप देखेंगे तो कहीं और नजर नहीं आ रहा है, यानी 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है जो मार्केट उसे ट्रीट कर रहा है। पुट ऑप्शन में जाएंगे तो पुट ऑप्शन में कहाँ पे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, ये देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। पुट ऑप्शन में 24,000 पे सबसे ज्यादा लोग पुट बाय करके रखे हैं। ओपन इंटरेस्ट यहाँ 3,25,000 है, ओआई में चेंजेस हुआ है 87,000 और वॉल्यूम 17,60,000 का है, यानी 24,000 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, 25,000 एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। वहीं पे बैंक निफ्टी को समझते हैं, बैंक निफ्टी में क्या मार्केट कहना चाह रहा है, कहां पे बायर्स अपना पोजीशन क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है 53,000 पे। 53,000 पे देखिए 1,81,000 ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, तो ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है 3,000। वॉल्यूम देखिए काफी हेवी है, 1,08,00,000 वॉल्यूम देखने को मिल रहा है 53,000 के ओपन इंटरेस्ट पे। इसके बाद अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है 54,000 पे, 2,61,000।
ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है 70,000 ओपन इंटरेस्ट है, यानी 54,000 मार्केट मान के चल रहा है कि बैंक निफ्टी को ले जाया जाएगा। 38,59,60,000 वॉल्यूम यहाँ देखने को मिल रहा है। प्रीमियम आईबी है इसका 17 रुपया और इसका प्रीमियम देखिए काफी जीरो हो चुका है, ये 0.5 में है। अब पुट ऑप्शन में देखेंगे कि सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे है। पुट ऑप्शन में देखेंगे 52,400 पे सबसे ज्यादा ओआई दिख रहा है। 5,09,000 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में चेंज। ओपन इंटरेस्ट में चेंज हुआ है 4,24,000 और वॉल्यूम देखिए क्या हेवी वॉल्यूम है, 5 करोड़ यानी 53 करोड़ 45 लाख वॉल्यूम यहाँ देखने को मिल रहा है, जो काफी हेवी वॉल्यूम है। और लास्ट ट्रेडिंग प्राइस इसका दिख रहा है एलटीपी 4 रुपया 50 पैसा, यानी कहीं न कहीं मार्केट में 54,000 की ओर एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और सपोर्ट 52,400 की ओर मार्केट देख रहा है। ये चीजें ऑप्शन चेन से समझ में आ रही है। अब आते हैं पीसीआर को देख लेते हैं किस तरह से पीसीआर करना चाह रहा है। पीसीआर देखेंगे तो 1.23 पे है। पीसीआर का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो। ये सिंपल है, अगर 1 से ऊपर आ गया है मार्केट ओवरबॉट जोन पे है, यानी मार्केट बहुत ऊपर चल रहा है। अब आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, सेलिंग पोजीशन पे रहना है। इंडिया विक्स 14.22 पे आ गया है। इंडिया विक्स क्या होती है हमने कई वीडियो पे डिस्कस किया है, वॉलेटिलिटी को दिखाता है। अब जैसे जैसे बजट के सामने आएंगे ये बढ़ेगा। इलेक्शन के समय आपको याद होगा ये 30 पे पहुंच गया था इंडिया वॉलेटिलिटी, अभी ये कूल ऑफ हुआ है, नीचे 12 तक आया था, अभी 14.22 पे हो गया है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।